रखते दिल बांध लो सनीरा बानो केस नंबर 10 निखानी ऑनलाइन मैगजीन में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मुकीद उस्मान हसीब के सामने बैठी उष्णा का दिमाग माफ हो चुका था। वो खाली खाली नजरों से सारी कार्रवाई देख रही थी। मारिया एक तरफ बैठी थी। उसे इस सबसे कोई सरोकार नहीं था। उसने महज पेमेंट अदा करनी थी। वो और सब कार्रवाई इसलिए देख रही थी क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं थी। उस्मान हसीब अब कदीर की बीवी की जानिब मुतवज्जह थे। वो मखसूस वकीलों वाले लहजे में भाभी को यूं धमका रहे थे कि वो दलाइल देने के बावजूद थकी थकी लग रही थी। देखिए मिसेस कदीर, उस्मान साहब ने साफ साफ लफ्जों में कहा, आपके शौहर ने बिजनेस संभालने के बाद मिस्टर सादिक की जायदाद के पेपर्स बनवा लिए थे। इसमें मिस उष्णा का हिस्सा भी है। ये केस अदालत तक जाएगा तो सबूतों और जायज हिस्से की बिना पर जज पर यह फैसला मिस उष्णा के हक में ही देगा। इस सूरत में मैं ऐसे सोर्सेस लगाऊंगा कि आपको आपका जायज हिस्सा भी नहीं मिल सकेगा। लेकिन अगर आप इस वक्त महज एक पेपर पर दस्तखत कर देती हैं तो काम आसान हो जाएगा। आपको अपने शौहर की जायदाद मिल जाएगी क्योंकि आपके बच्चे अभी बालग नहीं हैं। अगर आपके अलावा इनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो स्पार्श से लहजे में मामले की संगीनी बढ़ा रहे थे और रफ्ता रफ्ता भाभी के तने हुए तासुरात गायब होते जा रहे थे। इसके कंधे ढलके और वो खामोशी से पेपर पढ़ने लगी। उस्मान हसीब ने इसी वक्त एक पेपर उष्णा के सामने रखा। कानून की रोह से कंपनी का आधा हिस्सा आपका है। अगर आप कंपनी को बेचना चाहती हैं, तो आपको पहले मुझे कंपनी में से हिस्सा नहीं चाहिए। उष्णा आहिस्तगी से बोली। भाभी ने भी सर उठाकर उसे देखा। उष्णा अब संभल कर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, तो दूसरा जा रहा था, लेकिन वो कमाल जब्त का मुजाहिरा कर रही थी। कंपनी पहले भी चलती रही है, अब भी चलेगी। मुझे इस कंपनी में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इन प्लाट्स के पेपर्स चाहिए जो मेरे वालिद मेरे नाम कर चुके थे और जिन्हें कदीर ने जाली कागजात बनाकर अपने नाम करा लिया था। वो सोसाइटी के दोनों महंगे और खूबसूरत प्लाट्स तुझे दे दूं? भाभी भंकारी। मैं कंपनी में हिस्सा नहीं मांग रही। इसे आप चलाएं या किसी मैनेजर के भरोसे छोड़ें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं घर में से भी हिस्सा नहीं मांग रही। घर में भी आपका और आपके मरहूम शौहर का हिस्सा है। मुझे सिर्फ वो दोनों प्लाट्स बेचने हैं ताकि मैं लंदन जा सकूं। उसने मारिया को देखे बगैर कहा था। मारिया सब सुनते हुए टेबल का कोना खुरचती रही। लंदन चली जाओगी? भाभी ने गुस्से में इसी का फिकरा दोहराया। और कल कला को वापस आकर कंपनी पर अपना हक जमाऊं? मेरा हल्फिया बना बयान भी ले लें और उसे तहरीरी सूरत में भी ले आए। मुझे सिर्फ इन दो प्लाट से मतलब है। इन्हें बेचकर मैं लंदन चली जाऊंगी और वहीं रहूंगी। अगर कभी पाकिस्तान आना हुआ तो भी मैं किसी फ्लैट में ही रह लूंगी। मेरे पास ना पैसे हुए तो भी मैं जिंदगी में आइंदा कभी इस घर और इस कंपनी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगी। वो स्पार्श से लहजे में कहती जा रही थी। भाभी के तासुरात एक बार फिर ढीले पड़ गए। अब एतराज की गुंजाइश ही न थी। उष्णा ने अपना मसला खुद ही हल कर लिया था। उस्मान हसीब ने कागजात तैयार करवा लिए थे। मेरा राब्ता किसी अच्छे प्रॉपर्टी डीलर से भी करवा दें। मुझे फौरन वो दोनों प्लाट्स बेचने हैं। ये राब्ता भी उस्मान हसीब ने करवाया, लेकिन प्रॉपर्टी डीलर का कहना था, इतनी जल्दी तो खरीदार नहीं मिलेगा। फिर ये दोनों प्लाट्स शहर के ऐन वस्त में एक अच्छी सोसाइटी में तामीर शुदा हैं। वक्त पड़ेगा तो इनकी कीमत भी बढ़ेगी। आप इन दोनों को एक साथ बेचकर बेवकूफ़ी कर रही हैं। मुझे बाद की बातें सुनाकर मत डराएं। बाद में क्या होगा मैं नहीं जानती। फिलहाल मुझे सिर्फ ये पैसे चाहिए और ये इन प्लाट्स को बेचने के बाद ही होगा। मारिया की इस पे नज़र थी। उसने एक बार भी उससे मदद की ऑफर नहीं दी। उष्णा खुद भी सब जल्दी रखना चाहती थी। वह इस जगह से निकलना चाहती थी। मारिया को बिल्कुल भी नहीं पता चला कब उसने दोनों प्लाट्स बेच भी दिए और फ्लाइट भी खुद ही अरेंज करा ली। उसे पता तब चला जब वो आखिरी बार उसके सामने आई थी। मैं आज रात चली जाऊंगी। नानू को भी मेल कर दी है। वो खुश हैं। कह रही हैं कि इन्हें मेरे आने से अच्छा सहारा मिल जाएगा। मारिया ये सुनकर खामोश रही और आजकल खामोश रहने को तरजीह देने लगी थी। क्या मैं? उष्णा ने आहिस्तगी से कहा तो मारिया ने बगौर उसे देखा। उष्णा हिचकिचा रही थी। क्या मैं आखिरी बार बस आखिरी बार उसे देख? नहीं। इतने दिनों की खामोशी उस पर नहीं पर टूटी थी। उष्णा ने इसरार न किया। उसने वादा किया था कि वो उसे भूल जाएगी। उसे वादा निभाना था। मुझे पहुंचकर फोन कर लेना। उसने जाते समय उष्णा से कहा और फिर कुछ कहे बगैर कैफे से निकल गई। उष्णा मुंजमद सी फोन पकड़े बैठी रही। फिर हौले से उसने बटन दबाया तो स्क्रीन रोशन हुई। दो चार क्लिक्स के बाद फोन बुक खुली। वो निखरा निखरा चेहरा,
बहुत धीमी सी मुस्कुराहट। उष्णा ने खुद पर जबर करते हुए क्लिक किया। क्या आप ये नंबर डिलीट करना चाहते हैं? नोटिफिकेशन बॉक्स में लिखा था। उष्णा ने आंखें बंद की और यस पर क्लिक कर दिया। अब जिंदगी के एक नए बाब का आगाज होना था, जिसमें माजी की कोई याद शामिल नहीं थी। स्यापोर्श सड़क पर दरमियानी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी जब लड़कों और लड़कियों का एक टोला कुछ बैनर्स उठाए नारे मारता हुआ दूसरी जानिब से निकला। टोले के अकब में कुछ बड़े बूढ़े भी थे। मारिया ने इसी मोड़ से अंदर जाना चाहा, लेकिन मुजम्मिल ने सड़क ब्लॉक कर रखी थी। मारिया ने पोर्श का शीशा शीशा हटाया, करीब से गुजरते एक छोटे बच्चे को रोका। रुकिए। नौजवान उसकी निगाह पर रुक गया। इसके हाथों में कुछ बैनर्स थे। वो यकीनन इन्हें बांटते हुए घूम रहा था। ये जुलूस किस लिए है? आपको नहीं पता? नौजवान की आंखों में ताज्जुब डर आया। उसने इशारा करते हुए बताया, कैपिटल मिनिस्टर सीएम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अंजुम मलिक के बेटे के खिलाफ एक्स, एक्सटोरेशन का केस बना है। ही हैज टू पे फॉर इट। आप भी आए। उसने एक छोटा सा बैनर मारिया के तासुरात देखे बगैर कार के शीशे पर टका दिया और खुद आगे बढ़ गया। मारिया ने आहिस्तगी से बैनर पढ़ा और फिर विंड स्क्रीन के इस पार देखने लगी। जुलूस बढ़ता ही जा रहा था। अब दुकानदार भी इस जुलूस में शामिल होने लगे थे। बाजार में मौजूद आदमी भी इसका साथ देने आ गए थे। लड़कियों की लाइन लगी थी। इनका जोश वैसा ही था। अंजुम मलिक को गिरफ्तार करो। मारिया बिना पलक झपके विंडो स्क्रीन से बाहर इस बार मार्च करते जुलूस को देख रही थी। उसे एक नाम ने इसके सीने में खलबली मचा दी थी। उसने मेरा बच्चा मारा है मारिया। ही किल्ड माई ओनली चाइल्ड। हाँ, मैंने टक्कर मारी इसके लड़के को, लेकिन जानबूझकर तो नहीं मारी, और फिर इसे जान से तो नहीं मारा। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता तो ना सही, मैं चूड़ियां पहनकर नहीं बैठूंगा। ही हैज टू पे फॉर इट। उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। मारिया ने एक्सीलेटर दबाया, पोर्श आगे बढ़ा दी। वो घर नहीं गई थी। इसका रुख किसी और समत था। 4 घंटे बाद वो मियो हॉस्पिटल में बैठी थी। सादिया मुनीब वो 15 साल लड़की थी जो इस वक्त शदीद ट्रामा से गुजर रही थी। उसे पता भी नहीं चला था कि उसकी हमायत में पूरा पंजाब खड़ा हुआ है। पूरा पंजाब उठ खड़ा हो भी गया तो उसे क्या फ़र्क पड़ता था? सादिया मेरी इकलौती बच्ची नहीं है बीबी। उस लड़की की माँ ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे और भी हैं। मैं तो जिस घर काम करती हूँ उसके चौकीदार के सामने भी ज़ुबान नहीं खोल सकती। ये तो फिर सूबे के गवर्नर का बेटा है। मैंने एक आदमी के सामने अपनी बेटी को रुसवा होने दे दिया बीबी। लेकिन ये तो फिर दुनिया है। मीडिया और जुलूस निकलती यूथ के बावजूद पुलिस मामले को दबा रही थी। सीनियर ऑफिसर्स और मौजूदा पार्टी के कारकुन विक्टिम पर खामोश रहने का जोर डाल रहे थे। लेकिन मारिया आज एक और ख़ानदान की हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उस्मान हसीब को ही बुलवाया था। वो ट्रायल पर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन लड़की की माँ तैयार नहीं थी। उससे उस्मान हसीब ने कैसे समझाया, वो ये नहीं जानती थी। उसने सिर्फ इतना कहा था, आपको फ़ीस की फ़िक्र नहीं करनी है। आपको फ़ीस की फ़िक्र नहीं करनी है, सर। अली हैदर का पैसा अपने बच्चे को नहीं बचा सका, लेकिन वो किसी और को तो बचा सकता है। लेकिन जवाबन उस्मान हसीब ने उसे खफकी से देखा था। इसकी इस केस के पीछे मीडिया और यूथ पागल होई जा रही थी। वो पैसों के बगैर भी इसे हाथों हाथ लेते, ये सोचे बगैर कि डिफेंस में सीएम का बेटा है। मारिया वहां से फारूक होकर घर आई थी। वो ठान चुकी थी। सुबह का सोफे पर बैठा अली हैदर अभी भी सोफे पर बैठा मेज खुरच रहा था। मारिया को देखकर चहका और उसके मासूम से चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मारिया का चेहरा स्पाट था। तुमने एक गलती की अली। वो अब पर्स उसकी तरफ रख चुकी थी। उसके हाथों में कुछ था जो अली को नजर नहीं आया था। तुमने अपने बेटे के कातिल को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, खुद मार खाई, अपने अपने से मुतल्लिका लोगों को हरास में रखा, लेकिन तुम बेवकूफ़ हो अली, चाल नहीं चल सके। तुम यूं करते कि इस लड़के को जिसकी टांगें तुमने तोड़ डाली थी, पोर्श तले कुचल देते। कम से कम आज वो बच्ची तो इस सदमे से ना गुजरती। कम से कम वो आज तुम तो इस सदमे में ना गुम होते। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई करीब आ गई थी। अली अब नासमझी से उसे देख रहा था। मारेया, मुझे तुम्हें यूं नहीं देखना अली हैदर। वो ज़ेरे लब बोली और बिजली की सी तेजी से उसका बाजू थाम कर सोफे की हथी से लगा दिया। फिर दूसरा बाजू पकड़ा और उसे भी वहीं जोड़ दिया। अली ने घबराकर हाथ झटके, लेकिन वो हथकड़ियां इसके दोनों बाजू में मुकीद करके उसे सोफे से बांध चुकी थी। मारिया, उसे ना समझी से मारिया को देखा और बाजू खींचना चाहे। मारिया कुछ कहे बगैर उसके सामने फर्श पर ही बैठ गई।
तुम ऐसे नहीं हो अली। मारिया मारिया मुझे क्यों बांधा है मारिया? वो अब अपने बाजू छुड़ाने के लिए बार-बार ज़ोर लगा रहा था। उसके चेहरे पर शदीद मलाल था, शिद्दत गम से सुर्ख चेहरा हो रहा था। मारिया ने उसको देखने के बावजूद हाथ नहीं खोले तो वो रोने लगा, बाजू निकालने की सही करते हुए बिलक-बिलक कर रो रहा था। देखो अली, वो अपना फ़ोन उसकी नज़रों के सामने लहरा रही थी और ये बदवक़्त देख रहा था। अपने बेटे की तस्वीर देखो अली। वो इसके ऐन सामने फ़र्श पर बैठी थी लेकिन अली नहीं देख रहा था, वो मुसलसल रोते हुए अपना बाजू खींच रहा था। उसे देखो अली, देखो कितना मासूम नज़र आता है। वो आके को खिसक कर आई थी। पर तुमने तो उसे मार दिया ना अली। मैंने मैंने नहीं मारा। वो अब बाजू खींचते हुए रो रहा था। उसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे खोलो मारिया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, लेकिन लड़खड़ाती आवाज़ मजबूत हो गई थी। मारिया ने उसे नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। मैंने तुमसे कहा था ड्रिंक मत किया करो और हमने भी कहा था तुम रेस मत लगाया करो, पर तुम सुनते ही कहाँ हो अली। तुमने ड्रिंक भी किया और रेस भी लगाई। नतीजा तो बुरा आना ही था ना। जिस बच्चे को तुमने टक्कर मारी उसके बाप ने तो बदला लेना ही था ना। मैंने जानबूझकर नहीं टक्कर मारी। वो अपनी पूरी कुवत से चीखा तो मारिया लम्हा भर को उसे देखती रही। अली हैदर का आंसुओं से तर चेहरा लाल हो रहा था। उसकी आंखों में भी सुर्खी थी और चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। तासुरात तने हुए और जबड़े भिंचे हुए थे। वो कहीं से भी 2 मिनट पहले वाला अली हैदर नहीं लग रहा था। वो अरहम अली जैसा भी नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। इसी गुस्से में उसने हथकड़ियां लगे बाजू खींचे लेकिन वो ना खोले तो दोबारा चीखा। ओपन दैम। अली गलती तुम्हारी नहीं थी अली। मारिया अब रूहानसी हो गई थी। उसे एली हैदर को नहीं समझाना था, उसे इस गिल्ट को समझाकर इसका वजूद खत्म करना था। लेकिन अली अनसुनी अनसुनी करता हुआ बाजू खींचने लगा था। अली गलती किसी की भी नहीं थी, गलती थी। वो अब स्पाट और संगीन लहजे में मारिया को देखे बगैर बोला था। गलती थी, सबकी थी। वो खबीस इंसान उसने मारा। उसे मारूंगा, उसे मार दूंगा। मैं तुम्हें आज़ाद नहीं करूंगी। Then I'll kill you too, bitch. मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वो हथकड़ियों में मुकीद चीखते हुए आगे को झुका लेकिन मारिया ने हरकत ना की। वो इसके दायरा अमल से बाहर बैठी थी। वो झुका तो भी उसको छू नहीं सका। वो इससे इंच दूर बैठी नम आंखों से उसे देख रही थी। I'll kill you. मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। वो रोहान से हुई। फिर हथकड़ियां खोलो। ओपन दीज कप्स। मुझे भी तुम मार दोगे। उसने खौफजदा नजरों से अली को देखा। नहीं मारूंगा। खोलो मुझे। वो भी स्पार्ट लहजे में बोल रहा था। तुम तुम अली हैदर को वापस आने दोगे। आई एम अली हैदर। मैं ही अली हैदर हूँ। नहीं तुम नहीं हो। मैं अली हैदर हूँ, तुम नहीं हो। वो चीखा तो मारिया ने हौले से उसके झुके हुए चेहरे को अपने हाथों में दिया। वो उसके सोफे के करीब नीचे फर्श पर बैठी और अली हैदर का चेहरा उससे कुछ इंच दूर था। वो अपनी सुर्ख आंखों को उसके चेहरे पर गाड़े उसे ही घूर रहा था जब मारिया ने नम आंखों से उसे देखते हुए उसके दोनों रुखसारों पर अपने हाथ रखे। नाक की फनक उसकी पेशानी से रगड़े खा गई थी। आंसू अली का चेहरा भिगोने लगे। तुम अली हैदर नहीं हो। तुम अली हैदर के कातिल हो। उसे मार रहे हो। तुम उसे अपने बेटे का कातिल समझते हो, इसलिए तुम उसे मार रहे हो। लेकिन वो कातिल नहीं है अली। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो इससे तुम जैसा भी प्यार करता है। उसने अरहम को नहीं मारा। उसका पेशा जिंदगियां लेना नहीं है। वो कातिल नहीं है अली। लेकिन तुम उसे कातिल बना रहे हो। तुमने उसके हाथों एक कत्ल करा दिया। तुम अपने बेटे की एक जिंदगी के बदले कितनी जानें लोगे? वो नरमी से कह रही थी लेकिन अली हैदर की सुर्ख आंखों की सख्ती बरकरार थी। उसके तने हुए तासुरात में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। और तभी मारिया के फोन की घंटी बजी। पर्स बहुत दूर रखा। मारिया ने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी और अली को देखती रही। लेकिन फोन मुसलसल बीप कर रहा था। वो फोन लेने के लिए मुड़ी तो अली ने खुद को आजाद कराने के लिए झटका मारा। उधर वो फोन उठा चुकी थी। हाँ जी। समझ नहीं आ रहा था कि एक केस लड़े बगैर जीतने पर तुम्हें मुबारकबाद दूँ और तुम्हें दूँ या मरने वाले के साले सवाब के लिए दुआ करूँ। व्हाट? क्यों? कभी टीवी भी देख लिया करो मारिया। दूसरी तरफ यकीनन उस्मान हसीब थे और वो बहुत पुरजोश थे। इब्राहिम मलिक को जुडिशल कस्टडी में रखा गया था। जेल में एक कैदी ने उसे चाकू से घायल कर दिया। जख्म मोहलिक नहीं थे लेकिन फिर भी अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। कड़ा पड़ रहा था पर पता नहीं कैसे
Someone ripped his throat on the bed. किसी ने उसका गला बिस्तर पर ही काट दिया था। गला काट दिया? उसके हलक से घुटी-घुटी आवाज़ निकली। अली सब सुन रहा था। उसके तने तासुरात मज़ीद सख्त होते चल गए। हाँ, मुजरिम का पता नहीं चल सका। सीसीटीवी फुटेज भी मिसिंग है। पूरी यूथ और सारा मीडिया इब्राहिम मलिक के खिलाफ खड़ा था। एनीवन कुड हैव डन सो। कोई भी ऐसा कर सकता है। आपका मतलब? मारिया हिचकिचा रही थी। इब्राहिम मलिक मारा गया। हाँ ना, और ये केस क्लोज हो गया। लेकिन अब अंजुम मलिक पर केस खुला है। उसका बेटा रेपिस्ट निकला। एक रेपिस्ट के बाप को गवर्नर की सीट पर कौन बर्दाश्त करेगा? ही इज ऑन द एज ऑफ chaos। वो तबाही के दहाने पर खड़ा है। जल्दी उसे कुर्सी से उठना होगा। मारिया ये सुन होकर अली को देख रही थी, जिसके तासुरात मजीद सख्त हो चले थे। उसकी सुर्ख आंखों में अब अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर मारिया को घुटन महसूस हो रही थी। उस्मान हसीब फोन पर कुछ कह रहे थे जब क्लिक की आवाज़ आई। मारिया ने बेबसी से देखा। हथकड़ियाँ खुल पड़ी थी। वो सोफे पर बैठा अपनी सुर्ख कलाइयों को सहलाते हुए बगौर मारिया को देख रहा था। हेलो मारिया। हेलो मारिया, आर यू देयर? उस्मान हसीब पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी। फोन बेख्तियार उसके हाथ से फिसल कर फर्श पर जा पड़ा था। वो सर उठाए सोफे के करीब बैठे उसे देख रही थी। यू चेंज्ड मी। तुमने मुझे हथकड़ियाँ लगाई। अली अब हंसते हुए मारिया के ऐन सामने आ बैठा था। उसकी आंखों की चमक और सख्त तासुरात से मारिया की जान निकल रही थी, लेकिन वो मजबूत बैठी थी। सी, देखो। उसने वही हथकड़ियां खोलते हुए इसका नोकदार हिस्से से मारिया का गाल सहलाया था। आई कैन किल यू नाउ। मैं तुम्हें अब मार सकता हूँ। तुम अब कुछ नहीं हो, मारिया होले से बोले। अली उसे देखते हुए हंसा तो मारिया भी मुस्कुराई। इसकी आंखों में नमी बढ़ गई थी, लेकिन वो मुस्कुराने लगी थी। अली हैदर के सब दुश्मनों को सजा मिल चुकी है। अली हैदर को कोई गिल्ट नहीं है। वो खबीस अभी जिंदा है, अली चीखा, लेकिन मारिया ने नफी में सर हिलाया। इसकी जिंदगी अब मौत से भी बरतर होगी। बेटा खोने के बाद अब वो जो कुर्सी से भी हाथ धो बैठेगा तो उसे शदीद सदमा लगेगा और यकीनन गिल्ट भी होगा। तुम वहां जन्म ले सकते हो, पर तुम अली हैदर का पीछा छोड़ दो। मैं ही अली हैदर हूँ। वो खुराया। नहीं, तुम सिर्फ इसका गिल्ट हो, जो इसे अब कभी नहीं होगा। चले जाओ, मेरे शोहर को छोड़ दो। वो बोली तो अली ने फौरन हथकड़ियों की वो जंजीर उसके गर्दन के गिर्द रख दी थी। मारिया को गर्दन पर बोझ महसूस हुआ, लेकिन वो जब्त की उसे देखती रही। अली मुझे कभी नहीं मारेगा। अली मुझसे बहुत प्यार करता है। अली तुम्हें मार रहा है मारिया। उसने घुराते हुए जंजीर उसकी गर्दन के गिर्द मजबूती से हमायल कर दी। जंजीर मारिया को अपनी गर्दन में चुभती हुई महसूस हो रही थी। इसका सांस घुट रहा था, आंखें भीगने लगी थी, लेकिन वो अभी भी उसे देख रही थी। तुम मुझे नहीं मारोगे अली। उसने अपने दोनों बाजू अली की गर्दन के गिर्द बांध दिए थे। तुमने कहा था तुमने कहा था कि अली मारिया से बहुत प्यार करता है और मारिया अली की जान है। बकवास बंद करो अपनी। वो चिंघाड़ा, लेकिन जितनी मजबूती से उसने जंजीर दबाई थी, उतनी ही सख्ती से मारिया ने उसके गिर्द बाजू हायल कर दिए थे। तुमने पूछा था ना अली, उस रात तुमने पूछा था ना कि क्या मुझे तुम्हारा खुद को बीवी कहना अच्छा लगा? वो भीगी आंखों से उसे देखते हुए कह रही थी। मुझे अच्छा लगा था अली। मुझे हमेशा से अच्छा लगा था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ अली। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी मारिया हूँ। मैं तुम्हें मार हाँ। उसने खुद पर जब्र करते हुए अली के सीने पर सर रखा। हथकड़ी की जंजीर का दबाव खुद ब खुद हो गया। अली का जिस्म कोयले की मानंद तप रहा था। मारिया ने कांपते बाजू उसके गिर्द हायल करते हुए उसके सीने पर सर रखा। तुम मुझे चाहो तो मार दो अली, पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसने आंखें बंद की तो आंसू बहते हुए इसके चेहरा भिगो गए। अरहम, अरहम मेरा, तुम ना अरहम अली हो और ना कोई और। तुम ना पागल हो ना कातिल। तुम सिर्फ अली हैदर हो। तुम मेरे अली हैदर हो और मैं मारिया हूँ। अली, मैं तुम्हारी मारिया हूँ और कोई है ही नहीं अली। कोई और था ही नहीं। वो अब सख्ती से आंखें भींचे बैठी थी। वो हर शय के लिए तैयार थी। स्याह चौके में छुपी अजल से देखकर मुस्कुराती थी। मारिया ने उसे मुस्कुराते देखकर मजीद सख्ती से अली को भींच दिया था। तुम सिर्फ अली हैदर हो। तुम मेरे अली हैदर हो। हमेशा। वो सहम कर उसकी टांगों से लिपटती थी। वो उसके सीने में चुभती थी। वो अभी उसकी टांगों से लिपट गई।
ये सोचे बगैर कि इसका गला भी काट सकता है, उसके सीने में छुप गई। मुझे बचा लो अली। उसने नम आँखें भींचकर सर उसके सीने में दे दिया था। मुझे खुद से बचा लो, खुद को खुद से बचा लो। साइकियाट्रिस्ट ने कहा था, कोई है ऐसी चीज़ जो इन्हें अरहम से भी ज़्यादा प्यारी हो?